नमस्कार, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं लगातार हमारी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो आप देखेंगे सूफी जो आंदोलन है उसकी हम चर्चा करेंगे। आज सूफी आंदोलन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो पिछली क्लास में हम भक्ति आंदोलन पूरी तरह से हम देख चुके थे, समाप्त कर चुके हैं। 3 भाग में उसको देखे थे और सूफी मोमेंट को 2 भाग में देखने वाले हैं। आज तो पार्ट 2 है, कल की बात करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। आज पार्ट 1 है, कल हम बात करेंगे पार्ट 2 के बाद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखने वाले हैं सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन या जिसे सूफी मूवमेंट बोला जाता है, इनकी बातें करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, स्टार्ट होने से पहले हम कुछ चीजों पर ध्यान देते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली बातें इस सूफी आंदोलन की परिचय देख लेते हैं। सूफी आंदोलन के सिद्धांत देखेंगे। सूफी आंदोलन के सिद्धांत पर बात करेंगे। तीसरी बात है सूफी आंदोलन के प्रकार, आंदोलन की प्रकार की चर्चा करेंगे। कुछ सूफी शब्दावली देखेंगे। सूफी शब्दावली, शब्दावली प्रमुख सूफी प्रमुख सूफी संप्रदाय। जैसा कि आप जानते हैं, चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती, फिर उसके बाद सुरावर्दी, सुरावर्दी। थर्ड में बात करेंगे फिरदौसी, फिरदौसी। फिर बात करेंगे सत्तारी। फिर मूव करेंगे कादरी। फिर देन लास्ट मूव करेंगे नक्शबंदी। क्या है भाई साहब? नक्शबंदी। ये सारी चीजें हम बातें करेंगे इसके अंतर्गत, इसके अंदर सूफी आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं परिचय से लेकर।
क्या देखेंगे, फर्स्ट इनकी परिचय की बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं सूफी आंदोलन की, तो ये सूफी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ है वो आपके भक्ति आंदोलन की बात स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पहले हमने ये देखे कि भक्ति आंदोलन स्टार्ट होने का कारण क्या था। भक्ति आंदोलन के स्टार्ट होने का कारण ये था कि वैदिक जो काल थी, वैदिक जो सभ्यता थी, ठीक है, उस वैदिक सभ्यता में अनेक कर्मकांड घुस गए थे, अनेक जो है आडंबर घुस गए थे, और उसी कर्मकांड, उसी आडंबर, उसी दिखावा को दूर कर हमने क्या पुनः स्थापित किया है, उसी वैदिक धर्म को, वैदिक धर्म की बातों को पुनः स्थापित किए थे, और उसी को हमने कहा था कि ये भक्ति आंदोलन। उसी प्रकार देखने को मिला था कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आपने देखे थे बहुत सारे जो है क्या देखने को मिलता, शासक आए थे, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो शासक आए थे वो कई क्रूर शासक थे, कई उदारवादी शासक थे। तो इस समय देखने को मिलता था हिंदू और जो मुस्लिम धर्म में, उन दोनों के बीच जो एकता की बात आती वो थोड़ी सी डगमगाई गई थी। इसी एकता को जोड़ने के लिए, इसी बोल सकते हैं कि इसी एकता को अच्छे से पुनः स्थापित करने के लिए, जैसे स्टार्टिंग में हमने देखे तो इस्लाम के समय स्टार्टिंग में देखें तो जैसी एकता बनी रही थी, इस्लाम के उदय के समय जैसी एकता बनी थी, वैसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के समय जब विभिन्न शासक आए तो अपने राज्य विस्तार के अंतर्गत हर व्यक्ति को मार काट के, हर व्यक्ति को जो वहां पर राज्य विस्तार करने के लिए हर व्यक्ति को मार काट रहे थे। और इसी के चलते सूफी जो संत थे, उन्होंने यहाँ पर आके जो उदारवादी जो है नीति दिखाई है, उसी का जो है क्या है परिणाम है कि ये सूफी आंदोलन स्टार्ट हुआ है। परिचय देख लेते हैं। यहाँ पर बात करेंगे जो शब्द है सूफी, एक जो शब्द है, हम बात करेंगे सूफी, अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सूफी आंदोलन। तो सूफी जो शब्द है, इस शब्द का तात्पर्य अलग अलग संतों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के जो है इनका मतलब, इनका अर्थ निकाला है। ठीक है, इस शब्द का, इस सूफी का अर्थ, इस सूफी के अर्थ की तरफ अगर हम बात करें तो अर्थ के विभिन्न, यहाँ पर सूफी के विभिन्न मायने रहते हैं। सूफी कहा जाता है कि ये सफा शब्द से बना हुआ है, कहा जाता है सूफी का मतलब सफा शब्द से बना है। किसी ने कहा कि सूफी शब्द सब से बना है, सफ। किसी ने कहा कि सूफी शब्द जो है सूफिया से बना है, या किसी ने कहा सूफी शब्द जो है सुफ से बना है। जहां पर सफा का मतलब होता है, सफा का मतलब होता है शुद्ध या पवित्र। ठीक है, शुद्ध या क्या है, पवित्र। तो शुद्ध या पवित्र कहने का मतलब है कि ऐसे शुद्ध आचरण, शुद्धता किसकी बात हो रही, आचरणों की शुद्धता, आचरणों की शुद्धता, आचरणों की क्या क्या बात हो रही है, शुद्धता की बात हो रही है। अगर कोई व्यक्ति आचरणों में शुद्धता प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो सूफी संत कहलाते हैं। और यही सफा, ठीक है, इनका अर्थ क्या है, सफा से बना हुआ है। ठीक है, सूफी जो है शब्द सफा शब्द से बना हुआ है, और इनका मतलब होता है शुद्ध या पवित्र। और शुद्ध है पवित्र, किसकी शुद्धता और किसकी पवित्रता की बात करें, आचरणों की शुद्धता, आचरणों की पवित्रता की बात करें। ठीक है, इसका मतलब ये अर्थ होता है। शब्द का मतलब होता है पंक्ति, शब्द का मतलब होता है पंक्ति। सूफी शब्द सब से बना हुआ है ऐसा मानना है कई जो है विद्वानों का। और पंक्ति का मतलब होता है कि हम अगर ईश्वर की
उस अल्लाह की नियमत करते हैं, अल्लाह की जो है उनको मानते हैं। तो पंक्ति में देखिए, आप देखेंगे कभी भी अ, जब नमाज पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है तो वो एक रो में, एक पंक्ति में क्या की जाती है, वो पढ़ी जाती है, ठीक है, पंक्ति में। तो उसी को कहा जाए सब जो सूफी शब्द है सबसे बना हुआ, इसका मतलब है पंक्ति। तो इनको मानने वाले, ठीक है, इनके जो संत है, ठीक है, वो पंक्ति में बैठे रहते हैं और पंक्ति में अपनी जो है बातें अल्लाह तक पहुंचाते हैं, इसीलिए इसको सब कहा गया है। चलिए, सूफिया का मतलब है घुमक्कड़, घुमक्कड़, ठीक है, क्या है, सूफिया का मतलब है घुमक्कड़। चलिए, तो किसी ने कहा कि सूफी का जो शब्द है, सूफी शब्द है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, सूफी शब्द किससे मिलकर बना है, सूफी शब्द जो है वो सूफिया से मिलकर बना है। और सूफिया का मतलब क्या बोलते हैं, सूफिया का मतलब होता है कि घुमक्कड़, मतलब घूम फिर कर अपनी बातें एक दूसरे से पहुंचाने वाले, ठीक है, अल्लाह के बारे में बताने वाले को हम क्या करते हैं, सूफिया करते हैं। घुमक्कड़ घूम फिर कर क्या करते हैं, ठीक है, ये करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, सूफी संत कहते हैं। चलिए, पंक्ति में रहकर जो है अल्लाह की निमत करने वाले, घूम फिर कर अल्लाह की निमत करने वाले को हम सूफी संत कहते हैं। शुद्ध पवित्र, जिनके आचरण, जिनकी जो है शुद्धता हो, जिनकी आचरणों में शुद्धता हो, वो सूफी संत कहलाते हैं। सूफ का मतलब होता है ऊनी कपड़े, क्या है, एक और चीज, सूफ का मतलब क्या है, ऊनी कपड़े, क्या भाई, ऊनी कपड़े, ऊनी कपड़े, ठीक है, क्या है, ऊनी कपड़े। तो शुद्ध का मतलब क्या बताया है, ऊनी कपड़े बताया है। तो जो सूफी संत होते हैं स्टार्टिंग में, प्रारंभिक में सूफी संत क्या पहनते थे, ऊन के कपड़े पहनते हैं। सूफी संत प्रारंभिक में, प्रारंभिक समय में क्या पहनते थे भाई, ऊनी कपड़े पहनते थे, ऊन के बने ऊनी कपड़े पहनते थे, ठीक है। तो इसी कारण इनको क्या बोला गया है, सुख कहा गया है, ठीक है, और इसका मतलब होता है वो सूफी संत। समझ गए मेरी बातें, चलिए। और इन सभी का मतलब क्या है, इन सभी का, देखिए, ये शुद्ध हो गया, पवित्रता इनका, सब इनका क्या है, ये इनसे मिलकर बना हुआ है। और इनका अर्थ बताया गया है कि शुभ होता है, सफा का मतलब शुद्ध या पवित्र होता है, सब का मतलब पंक्ति होते हैं, सूफिया का मतलब घुमक्कड़, शुभ का मतलब ऊनी कपड़े। और इनका लक्ष्य की अगर हम बात करें, इनके लक्ष्य की बात करें, तो लक्ष्य का मतलब क्या है भाई, ईश्वर में क्या हो जाना, ईश्वर में फना हो जाना, ईश्वर से बोलने से अल्लाह में फना हो जाना, किसमें, अल्लाह में क्या हो जाना, फना हो जाना। और फना होने का जो तरीका है, लक्ष्य जो प्राप्त करने का, ठीक है, जो लक्ष्य है हमारा, सॉरी, फना होने का जो तरीका है, ठीक है, जो सहारा है, वो क्या है, वो है संगीत, क्या है भाई सर, वो क्या है, संगीत एवं नृत्य, क्या है, संगीत एवं क्या है, नृत्य। अब समझिएगा, हमने क्या देखे, जब भक्ति आंदोलन हम पढ़ रहे थे, जी हाँ, भक्ति आंदोलन जब पढ़ रहे थे, भक्ति आंदोलन की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि भक्ति आंदोलन में आपका जो लक्ष्य होगा वो क्या होगा, लक्ष्य क्या होता था उस सब भक्ति आंदोलन में, लक्ष्य क्या होता था भाई साहब, लक्ष्य होता था कि आपको क्या मिले, अंतिम जो लक्ष्य होता था वो निर्वाण होता था, ठीक है, अंतिम लक्ष्य क्या होता था, वो निर्वाण होता था, निर्वाण की प्राप्ति होती थी। और निर्वाण की प्राप्ति करने का मतलब पूरी तरह से आप ज्ञान हो जाएंगे, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, निर्वाण कहेंगे। अब निर्वाण प्राप्त करना उनका क्या है, लक्ष्य था, लेकिन अंतिम लक्ष्य था। और उनका निर्वाण प्राप्त करने का जो मार्ग है,
जो मार्ग प्रशस्त किया गया था, मार्ग बताया गया था, तो हमने कहा था 3 मार्ग थे। एक ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग और तीसरा कौन सा मार्ग? भक्ति मार्ग। ठीक है, तो ज्ञान मार्ग तो हम वैदिक सभ्यता में देखे थे, कर्म मार्ग आपके जो है जैन धर्म बौद्ध धर्म में देखे, लेकिन जो जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग कहने का मतलब है, भक्ति का मतलब होता था, भक्ति का मतलब होता था कि हम ईश्वर पर पूरी तरह से समर्पित हो जाए। ठीक है, तो भक्ति मार्ग क्या है? वो सहारा है। भक्ति मार्ग एक रास्ता है, मार्ग है, जिस मार्ग से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जिस मार्ग से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, और वो लक्ष्य हमारा क्या था? निर्वाण को प्राप्त करना था। उसी प्रकार यहाँ पर जो हमारा लक्ष्य होगा वो क्या होगा? अल्लाह में फना हो जाना, अल्लाह में लीन हो जाना। ठीक है, अल्लाह में क्या हो जाना? फना हो जाना, अल्लाह में लीन हो जाना, फना हो जाना या लीन हो जाना। अब अल्लाह में लीन कब होगा, अल्लाह में फना कब होगा? ठीक है, इनकी सहारा क्या है, इनका मार्ग क्या है? सहारा या फिर बोल सकते हैं मार्ग क्या है? तो सहारा या मार्ग की बात करें तो वो है संगीत एवं नृत्य। ठीक है, इनके बलबूते से आप क्या हो सकते हैं? उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं जिस चीज की आप हासिल कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर आप सीजीपीएससी, ठीक है, सीजीपीएससी 2020 को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, सीजीपीएससी 2020, ठीक है, क्रैक कर लेंगे, तो उनका मार्ग क्या है? उनका मार्ग क्या है? उनका मार्ग है अगर आप दिन रात मेहनत करेंगे, मार्ग क्या है? मेहनत है। ठीक है, डेडिकेशन के साथ आप जो है मेहनत करेंगे, तब आप क्या कर सकते हैं? उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और लक्ष्य क्या है आपका? सीजीपीएससी 2020, ऐसे समझिए। ठीक है, सीजीपीएससी जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य आपका सीजीपीएससी क्रैक करना, और सीजीपीएससी को क्रैक किया जा सकता है जब आप अपने लक्ष्य को, ठीक है, उस मार्ग से प्रशस्त होके जाएंगे। और वो मार्ग क्या है? डेडिकेशन के साथ मेहनत। ठीक है, डेडिकेशन के साथ मेहनत करना, अच्छे से पढ़ेंगे तब वो क्या हो जाएगा? लक्ष्य प्राप्त होगी। उसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि आपका अंतिम लक्ष्य अल्लाह में फन हो जाना, अल्लाह में लीन हो जाना। और वो सहारा, वो मार्ग क्या है? संगीत एवं नृत्य को क्या बताया गया है? मार्ग बताया गया है। किसमें? इसे सूफी। चलिए चीजें आगे चले। एक शब्द और आता है जिस इसमें, अध्यात्म। एक शब्द और आया है, अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब है ईश्वर की, ईश्वर की मूल आत्मा को, ठीक है, ईश्वर की मूल आत्मा में विश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बाहरी रूप में विश्वास नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते। ठीक है, अध्यात्म का मतलब है ईश्वर की जो मूल अवस्था है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं ना, क्या जैसे होता है, किसी को हम पसंद करते हैं, ठीक है, हम किसी को पसंद करते हैं, तो ऐसा होता है कि उनके जो अंदर बसी हैं, ठीक है, उनके हृदय, वो स्वच्छ पवित्रता को ही हम देखते हैं। अभी यहाँ हमने यही कहा था ना, ठीक है, हमने क्या कहा? शुद्ध या पवित्रता इसी से जुड़ी हुई है कि ईश्वर की शुद्धता और ईश्वर की पवित्रता पर हम ही क्या करेंगे? उनकी पवित्रता पर ही हम क्या है? ध्यान देंगे। बाहरी रूप पर विश्वास नहीं करेंगे, ईश्वर की पवित्रता पर ही क्या करेंगे? उनकी मूल पवित्रता पर ही विश्वास करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? अध्यात्म कहा गया है। चलिए एक चीज, ये एकेश्वरवादी है, एकेश्वरवादी थे, जो सूफी संत थे। सूफी संत क्या थे भाई सर? सूफी संत एकेश्वरवादी थे, ज्यादातर जो है एकेश्वरवादी थे। एक चीज याद रखें, प्रथम जो है प्रथम रहस्यवादी, रहस्यवादी संत, प्रथम रहस्यवादी संत जिनका नाम था मंसूर, नाम याद रखिए, मंसूर
बिन प्रथम रहस्यवादी संत, इनका नाम था मंसूर बिन हल्लक। क्या था नाम? हल्लक, जो कि ईरान से रहने वाले थे। क्या है? ईरान से रहने वाले थे। ठीक है, देखिए ये सूफी आंदोलन स्टार्ट जो है भारत में तो हालांकि आया था, लेकिन ये स्टार्टिंग में ईरान में रहने वाले थे। तो मैंने ये भी कहा था, ये भी याद रखिए, सॉरी, ईरान में देखिए वो बर्फीला इलाका था, इलाका रहता है, वहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, जिसके कारण से वहाँ के जो लोग हैं उन्हीं वस्त्र पहनते थे। तो जो सूफी संत प्रारंभिक जीवन में उन्हीं वस्त्र पहनते थे, इसलिए मैंने कहा कि ये उन्हीं वस्त्र इसलिए पहनते थे। उस समय क्या है, वहां पर ठंडी देखने को मिलती है। जो प्रथम रहस्यवादी संत है मंसूर बिन हल्लक। ठीक है, ये मंसूर बिन हल्लक क्या है, अपने आप को अनहल्लक बोलते थे। ठीक है, अपने आप को क्या बोलते थे? अनहल्लक बोलते थे। अनहल्लक, समझेगा, अनहल्लक। और अनहल्लक का मतलब होता है कि मैं ही अल्लाह हूं। मैं ही क्या हूं? अल्लाह हूं। ठीक है, चलिए, प्रथम समझेगा, प्रथम रहस्यवादी संत मंसूर बिन अल्लल का ये मानना है, ये राग के रहने वाले हैं और ये अपने आप को अनहल्लक बोलते थे। और अनहल्लक का मतलब होता है कि मैं ही अल्लाह हूँ। और ये मैं ही अल्लाह, देखिए कोई व्यक्ति, जो नॉर्मल व्यक्ति अपने आप को ईश्वर या जो है अल्लाह घोषित नहीं कर सकता। जो अल्लाह ऊपर है, जो ईश्वर ऊपर है, वही क्या है, सर्वशक्तिमान है, वही प्रथम है। ठीक है, उनके सिवा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये भाई साहब ने, मंसूर बिन अल्लाह ने क्या कहा कि मैं हूँ अल्लाह, इन्होंने कहा कि मैं हूँ अल्लाह। इसी कारण इनको क्या किया, बाद में जितने भी जो सूफी संतों का जो ग्रुप होता है, सूफी संतों के जो ग्रुप है, उन्होंने मिलकर क्या किया था, कहा जाता है मिलकर इनको बाद में, ठीक है, इन्हीं के कारण मिलकर बाद में फांसी दे दिया था। फांसी दे दिया था। किनके कारण से फांसी दे दिया था? ठीक है, तो कारण क्या है? क्या कारण है भाई? तो कारण क्या है? उन्होंने कहा कि मैं ही क्या हूँ, अल्लाह हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। ठीक है, तो इसी कारण से इनको क्या है, ये फांसी दे दिया गया था। किसको? मंसूर मंसूर बिन अल को उन्होंने अनहदल कहा। अनहदल का मतलब मैं हूँ अल्लाह हूँ, अपने आप को ये कहा। चलिए, क्लियर है बातें? चलिए, कुछ अन्य बातों पर भी आगे चलते हैं। क्या क्या और बातें हैं वो हम देख लेते हैं। कुछ कुछ फैक्ट पॉइंट भी देखेंगे, जैसे कि अबुल फजल के लिखे आईने अकबरी। ठीक है, सूफी सिलसिला का जो समय बताया है, ठीक है, जो उल्लेख मिलता है, सूफी सिलसिला का उल्लेख मिलता है किसमें? आईने अकबरी में। आईने अकबरी, आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। क्या भाई? अबुल फजल की क्या है, ये रचना है। क्या है? आईने अकबरी। और इसी आईने अकबरी में कहा गया है कि सूफी जो सिलसिला है, सूफी सिलसिला की शुरुआत 14वीं शताब्दी बताई गई है। क्या है? 14वीं शताब्दी क्या है, बताई गई है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में आईने अकबरी में कहा है
और आईनी अकबरी किसकी रचना है? ये अबुल फजल की रचना है। और इस अबुल फजल की रचना में क्या कहा गया है कि सूफी सिलसिला की जो शुरुआत है वो किस समय हुई थी? वो 14वीं जो शताब्दी में हुई थी, उस समय देखने को मिलती है। ठीक है, पहली बातें। चलिए कुछ कुछ अन्य बातें हैं। विश्व का प्राचीन सिलसिला, प्राचीन सिलसिला कौन है भाई? विश्व का प्राचीन सिलसिला क्या है? कादरी को माना गया है, कादरी को बताया गया है। आगे बात करें, भारत का प्राचीन सिलसिला, भारत का प्राचीन सिलसिला चिश्ती को बताया गया है, चिश्ती। ठीक है, सबसे उदारवादी सिलसिला, सबसे उदारवादी सिलसिला कादरी है, ऐसा कहा गया है। सबसे कट्टर सिलसिला, कट्टर सिलसिला नक्शबंदी को बताया गया है, नक्शबंदी, नक्शबंदी कहा गया है। गरीबी का जीवन बसर करने वाले सिलसिला, गरीबी का जीवन बसर करने वाले जो सिलसिला है, गरीबी का बसर करने वाले सिलसिला, वो कौन है भाई साहब? वो है चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय। सबसे आरामदायक सिलसिला, ये फैक्ट पॉइंट है, ये इसको आपको याद रखना है। सबसे आरामदायक, आराम फरमाने वाला, आरामदायक, आरामदायक सिलसिला, आरामदायक सिलसिला। आरामदायक सिलसिला क्यों कहेंगे हम देखते हैं। देखिए चिश्ती संप्रदाय, बाद में खैर बात करेंगे, मैं थोड़ा बता देता हूँ। चिश्ती संप्रदाय जहाँ पर गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे, गरीबी के जीवन जीते थे। ठीक है, और वो किसी भी इस समय जितने भी जो शासक हुए हैं, इस समय जितने भी जो शासक हुए हैं 14वीं शताब्दी के समय, इनके समय जो जितने भी शासक हुए हैं उस शासन से कोई मतलब नहीं रखते थे, कोई जो ताल्लुक नहीं रखते थे चिश्ती संप्रदाय वाले। वही अगर बात करें तो ये कौन है? सुरावर्दी, सुरावर्दी। और सुरावर्दी क्या है? बहुत आरामदायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सिलसिला है ये क्या करते थे? ये शासकों से रिलेशन रखते थे। ठीक है, शासकों से रिलेशन रखते थे, शासकों के द्वारा कुछ पद भी धारण करते थे, शासकों से ये जागीर, रुपया, पैसा, धन दौलत भी इकट्ठा करके रखते थे और यही आराम की तरफ फरमाते थे। इसलिए इनको हमने क्या कहा? आरामदायक सिलसिला कहा। जब पढ़ेंगे तो अभी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, इनके बारे में। चलिए, भारत में सबसे ज्यादा प्रचार होने वाला सिलसिला, भारत में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रसार होने वाला सिलसिला, सिलसिला और वो कोई और नहीं, वो है चिश्ती सिलसिला। ठीक है, तो चिश्ती सिलसिला गरीब जीवन जीने वाले सिलसिला को चिश्ती सिलसिला है। भारत में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार होने वाला सिलसिला चिश्ती सिलसिला है। भारत का प्राचीन सिलसिला चिश्ती सिलसिला है। विश्व का प्राचीन सिलसिला कादरी है। सबसे उदारवादी सिलसिला कादरी है। सबसे कट्टर सिलसिला नक्शबंदी है। ठीक है, और सबसे आरामदायक सिलसिला सुरावर्ती है। ये चीजें इनके बारे में आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो परिचय में ये सब आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये फैक्ट पॉइंट है। ठीक है, वन लाइनर फैक्ट पॉइंट बोल सकते हैं इसको आपको याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूफी सिद्धांत देखते हैं।
क्या देखेंगे भैया? सूफी सिद्धांत देखेंगे। सूफी सिद्धांत। सूफी सिद्धांत की बात करें तो सूफी के दो सिद्धांत यहाँ पर देखने को मिलता है, नजर आता है। एक सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं वृहद उल वजूद, ठीक है, नाम तो ऐसे ही रहे क्योंकि उर्दू भाषा का ये है। वृहदत उल वृहदत उल वजूद, और दूसरा जो है वो है वृहदत उल सुतूर, वृहदत उल सुहूद। चलिए, ये वृहदत उल वजूद, ठीक है, ये किनकी रचना है, ये किनके द्वारा दी गई है, ये सिद्धांत किनके द्वारा दी गई है? ये जो है इब्न उल अरबी, इब्न उल अरबी अरबी द्वारा दी गई है, दी गई, ठीक है। ये पहली बात है। वृहद उल वसूद, ये जो है अलाउद्दीन सिमनी द्वारा दी गई है, अलाउद्दीन सिमनी, ठीक है, द्वारा दी गई। जो दो सिद्धांत है आपके सामने है, वृहदत उल वसूद, और पहला वृहदत उल वजूद और दूसरा वृहदत उल सुहूद। ये वृहदत उल वजूद जो इब्न उल अरबी द्वारा दी गई थी ये सिद्धांत, और ये दूसरा सिद्धांत वृहदत उल सुतूर, ये अलाउद्दीन सिमनी द्वारा दी गई है, ठीक है। चलिए, इस सिद्धांत का मतलब क्या होता है, ये वृहदत उल वजूद में क्या कहा गया है? इसका कहने का मतलब है ये एकेश्वरवादी पर ध्यान देते हैं, ठीक है, ये एकेश्वरवादी पर ध्यान देते थे। एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी कहने का मतलब है एक ही ईश्वर होता है, ठीक है, ईश्वर एवं सृष्टि दोनों एक है। इन्होंने क्या कहा? ईश्वर, एकेश्वरवादी का मतलब है ईश्वर एवं सृष्टि क्या है? सृष्टि एक है। वहीं पर वृहदत उल वसुतू का मतलब है कि इसमें द्विकत्व सिद्धांत है। द्विकत्व सिद्धांत कहने का मतलब है यहाँ पर ईश्वर और सृष्टि दोनों अलग मानते हैं। यहाँ पर ईश्वर और सृष्टि को, ईश्वर एवं सृष्टि दोनों क्या है? दोनों अलग अलग है। क्या है? अलग है। चलिए, जो एकेश्वरवादी की मैं बात कर रहा हूं वो लाइक किसके जैसे, किसके जैसे भाई? लाइक शंकराचार्य के जो अद्वैतवाद, लाइक अद्वैतवाद क्या है? लाइक अद्वैतवाद, ठीक है, जिसे हमने जो है किसमें, इसके पहले जो भक्ति आंदोलन लिखे थे, तो भक्ति आंदोलन में मैंने कहा था कि जो शंकराचार्य साहब है, क्या है? शंकराचार्य, तो शंकराचार्य ने एक सिद्धांत दिया था, एक मत दिया था, और वो सिद्धांत, वो मत क्या था? अद्वैतवाद का। और अद्वैतवाद का मतलब है कि ये क्या है? एक ही परम ब्रह्म ईश्वर है, एक ही ईश्वर है, उनके अलावा कोई भी नहीं। कहने का मतलब एकेश्वरवाद पर वो, उनकी सिद्धांत किस पर अटकी हुई थी? उनके सिद्धांत का मत क्या था? एकेश्वरवादी थे। उसी प्रकार यहाँ पर जो वहदत उल वजूद ने, ठीक है, का सिद्धांत जो है, यहाँ पर एकेश्वरवादी का सिद्धांत देखने को, जहां पर ईश्वर और सृष्टि, अल्लाह और उनकी जो बनाई गई दुनिया है, वो दोनों एक ही कहा गया है, ठीक है। और द्विकत सिद्धांत लाइक किसके जैसा है? लाइक बात करें तो ये सिद्धांत जो है आपके द्वैतवाद के जैसा है, ठीक है, किसके? द्वैतवाद के जैसे है।
ठीक है, और द्वैतवाद जो है माधवाचार्य द्वारा दी गई जो द्वैतवाद है उसकी तरह है। ठीक है, और अब जानते हैं जो ठीक है, द्वैतवाद माधवाचार्य द्वारा की, अद्वैतवाद शंकराचार्य का। ठीक है, चलिए, तो ऐसी चीजें हमें आपको देखने को मिलती हैं। द्वितीय सिद्धांत कहने का मतलब ईश्वर और उनकी बनाई जो सृष्टि है दोनों अलग अलग मानते हैं, दोनों अलग हैं। और ये कहने वाले कौन है? ये अलाउद्दीन सिमनी है, और जिन्हें एक सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है वृहदत उल सुहूद। और वृहदत उल वसूद जिन्होंने, ठीक है, जो सिद्धांत है जो इब्न उल अरबी ने दिया था, और ये इसका सिद्धांत है एक ईश्वरवाद। ठीक है, ईश्वर और सृष्टि दोनों क्या है? एक है, ऐसा मानते हैं। क्लियर है बातें? चलिए आगे चलते हैं, आगे की कहानी हम देखते हैं। सूफी आंदोलन के प्रकार देखेंगे। सूफी आंदोलन के क्या है भाई सब प्रकार? सूफी आंदोलन के कौन कौन से प्रकार है अगर बात करें, ठीक है, तो याद रखिए सूफी आंदोलन के दो प्रकार है। एक जिसे हम कहते हैं बाशरा, ठीक है, एक जिसको कहा जाता है बाशरा और दूसरा बेशरा। चलिए, क्या मैंने कहा? एक क्या है? बाशरा, और दूसरा है बेशरा। अब ये बाशरा क्या है, बेशरा क्या है? बाशरा कहने का मतलब है, ठीक है, कि ऐसे सूफी संत जो शरीयत के कानून पर, शरीयत के कानून पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, ऐसे सूफी संत जो शरीयत शरीयत कानून पर विश्वास रखते हैं, विश्वास विश्वास रखते हैं। दूसरी चीजें, बेशरा का मतलब है ऐसे सूफी संत जो शरीयत कानून पर विश्वास नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते। ठीक है, समझ गए मेरी बातें? नहीं समझे तो फिर समझाता हूँ। एक चीज यहाँ पर देखने को मिलता है शरीयत। ठीक है, देखिए शरीयत का मतलब होता है मुस्लिम जो मुस्लिम ग्रंथ है, एक प्रकार के बोल सकते हैं मुस्लिम ग्रंथ है, मुस्लिम कानून व्यवस्था यहाँ पर लिखी गई है, जिसके आधार पर मुस्लिमों की चीजें जो है, मुस्लिमों की जो है वहाँ की कानून फिक्स होती है, मुस्लिमों की जो है बोल सकते हैं कुछ चीजें उनके हिसाब से चलती, शरीयत के हिसाब से चलती है। जैसे अगर मैं बात के चलो, अगर भारत का कानून जो है संविधान के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, संविधान में जो लिखा है, संविधान के द्वारा जो प्रदत्त की गई है, ठीक है, कानून व्यवस्था, वही कानून व्यवस्था जो है सभी जो है आम व्यक्ति हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सब में वो लागू होगा। ठीक है, तो जो कानून संविधान में लिखा गया है वही कानून पूरे जो है भारत में चल रहा है। तो उसी प्रकार सूफी जो कहने का मतलब जो इस्लाम धर्म है, ठीक है, उनमें एक ग्रंथ होता है जिसको बोलते हैं शरीयत, और उसी शरीयत के हिसाब से क्या होता है वो आगे चलता है उनकी बातें। जैसे मैंने कहा था एक चीजें जजिया कर लिया गया था, जजिया तो शरीयत में लिखा है चीजें,
ठीक है, शरीयत मिल गया तो शरीयत के हिसाब से लेने वाले कर, मैंने बताया था कि जज्य कर जो है मध्यकालीन जो है भारतीय इतिहास हम पढ़ रहे थे, वहाँ के जो शासक के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने कहा था फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जज्य कर लगाया था, ये पॉइंट मैंने लिखवाया था, कहा था। और ये शरीयत के हिसाब से लगा था, तो शरीयत में भी कहा गया है, तो शरीयत के हिसाब से लेने वाले कर को हम जज्य कर कहते हैं, ये भी कहते हैं। कहने का मतलब है शरीयत मतलब ऐसे कानून जो, ठीक है, जो मुस्लिम धर्म की व्यवस्था को वहाँ सुदृढ़ बनाती है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये कानून यहाँ पर लिखी गई, ठीक है। तो ऐसे सूफी संत जो इस शरीयत को मानते हैं, इस कानून को मानते हैं, इस ग्रंथ में लिखी जो बातें उनको मानते हैं, उसको बासरा के नाम से जानते हैं। और ऐसे सूफी संत जो ऐसी शरीयत कानून व्यवस्था को नहीं मानते, ठीक है, ऐसी कानून व्यवस्था को नहीं मानते, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बेसरा कहते हैं, ठीक है। तो सूफी आंदोलन के जो प्रकार है, ठीक है, वो इन दोनों के अंतर्गत देखने को मिला। कई सूफी जो संत आएंगे वो बासरा के अंतर्गत आएंगे, कहने का मतलब कई सूफी आंदोलन जो संत आएंगे वो इस शरीयत कानून के हिसाब से चल जो हम मानते हैं उसके हिसाब से चलने वाले जो है संत आएंगे। और कई सूफी जो संत आएंगे वो बेसरा के हिसाब से चलने वाले, मतलब शरीयतों के कानून को नहीं मानने वाले आएंगे, ठीक है। तो दोनों है, ठीक है। तो देखेंगे जब आएंगे तब बात करेंगे कौन से जो है संत बासरा के अंतर्गत कार्य करते हैं, मतलब बासरा के अंतर्गत कार्य करते हैं, शरीयत के कानून पर विश्वास रखते हैं, कौन से शरीयत के कानून पर विश्वास नहीं रखते, हम देखेंगे, ठीक है। तो सूफी आंदोलन के प्रकार इन दोनों के, ठीक है, बीच में ये चलती है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के या भारत में, भारत में प्रमुख सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन या सूफी, जिसको सिलसिला कहा गया, आंदोलन या सिलसिला, भारत में कौन कौन से जो प्रमुख सिलसिला है या आंदोलन है उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट चिश्ती संप्रदाय, एक है चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय की बात करें तो चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, संस्थापक ये क्या था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्या है भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये चिश्ती संप्रदाय जो कि 12वीं सदी में देखने को मिली थी, ठीक है, 12वीं सदी में, और किसने किया था, संस्थापक कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है चिश्ती है। किस स्थान की अगर बात करें तो किस स्थान में भाई साहब, अजमेर, अजमेर राजस्थान के अजमेर में इन्होंने क्या किया था, स्थापना की थी। संस्थापक कौन है,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती स्थान क्या कौन है? अजमेर। कहाँ है? अजमेर। चलिए दूसरी बात है सुरावर्ती। सुरावर्ती सुरावर्ती संप्रदाय, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा लिख देता हूँ। सुरावर्ती संप्रदाय, सुरावर्ती संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है भाई साहब? बहाउद्दीन जकारिया। क्या है? बहाउद्दीन जकारिया, जो कि 13वीं सदी में देखने को मिला था। और स्थान कौन सा है? मुल्तान, पंजाब। स्थान की बात करें तो कहां पर? मुल्तान, पंजाब के क्षेत्र में ये देखने को मिला। वहीं पर हम तीसरी बात करें तो फिरदौसी, क्या भाई साहब? फिरदौसी संप्रदाय। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक की बात करें शेख बहरुद्दीन समरकंद। शेख बहरुद्दीन समरकंदी। शेख बहरुद्दीन समरकंदी, जो कि 13वीं सदी में ये देखने को मिलता है, 13वीं सदी में। ठीक है। और ये स्थान कौन सा है भाई? स्थान कौन सा है? तो बिहार में। ठीक है। कहाँ पर? बिहार, पटना में। कहाँ पर? बिहार में। ये चीजें हो गए। नेक्स्ट 4th नंबर में अगर बात करें, चौथे नंबर में, तो सत्तारी। क्या बात करेंगे? सत्तारी, सत्तारी संप्रदाय। और सत्तारी संप्रदाय में संस्थापक की बात करें तो अब अब्दुल्ला सत्तारी। कौन है भाई? अब्दुल्ला सत्तारी, जो कि 15वीं सदी में देखने को मिली थी। और स्थान की बात करें तो जौनपुर। कहाँ पर? जौनपुर, बिहार के पास। कादरी संप्रदाय। संप्रदाय कादरी संप्रदाय की बात करें तो शाह नियामत उल्लाह। संस्थापक कौन है भाई साहब? संस्थापक कौन है? ये है शाह नियामत उल्लाह, जिन्होंने 15वीं सदी में क्या किया था? ये संस्थापक देखने को मिला था। स्थान बिहार के आस। चलिए छठे नंबर की बात करें तो नक्शबंदी। क्या है भाई साहब? नक्शबंदी। नक्शबंदी संप्रदाय सिलसिला। और नक्शबंदी संप्रदाय का जो संस्थापक है वो कौन है? वो है बाकी बिल्ला। बाकी बिल्ला, जो कि 16वीं सदी में देखने को मिली थी।
स्थान किस स्थान पर, स्थान है उच्च, कहाँ पर, सिंध, सिंध के स्थान पर, उच्च के स्थान पर हमें क्या किया था, ये देखने को मिली। तो ये सारी बातें हैं, आपको याद रखें कि यही चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके हम यही चीज पढ़ने वाले हैं। भारत में प्रमुख सूफी जो आंदोलन है, प्रमुख सूफी जो सिलसिला है, उनमें से चिश्ती संप्रदाय प्रथम हम देखेंगे, प्रथम चिश्ती संप्रदाय की बातें करेंगे, जिनके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था और स्थान था अजमेर में 12वीं सदी में किया था। वहीं पे सुरावर्दी संप्रदाय 13वीं सदी में देखने को मिली थी, जिनके संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया है और स्थान है मुल्तान के स्थान, मुल्तान पंजाब। फिरदौसी संप्रदाय जो 13वीं सदी में देखने को मिला, जिनके संस्थापक शेख बहाउद्दीन समरकंदी है और स्थान है पटना बिहार। वहीं पर हम बात करें तो सत्तारी संप्रदाय जो 15वीं शताब्दी में देखने को मिला था, उनका संस्थापक अब्दुल्ला सत्तारी और स्थान जौनपुर बिहार। कादरी संप्रदाय का संस्थापक जो है शाह नियामत उल्लाह है, ठीक है, क्या है, देखिए कई बुकों में आपको दिया रहेगा, मैंने क्या कहा, कादरी संप्रदाय के जो संस्थापक की बात करें तो कई बुकों में आपको क्या दिया रहेगा, कादिर जिलानी दिया रहेगा, ठीक है, क्या है, कादिर जिलानी, ये दिया होगा कई बुकों में आपको, कादिर जिलानी दिया होगा। लेकिन याद रखिए ये कादिर जिलानी ने भारत में नहीं किया, ठीक है, भारत में है शाह नियामत उल्लाह ने किया था, कादिर जिलानी कहीं और किए थे, ठीक है, ये भारत में नहीं किए थे, ठीक है, तो ये याद रखिए इसमें कादिर जिलानी दिया होगा, ठीक है। नक्शबंदी की बात करें तो नक्शबंदी संप्रदाय बाकी बिल्ला जो स्थान उस जो है सिंध में। तो ये चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं भाई, यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं और कहीं से नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, एक एक करके हम बातें करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करिए 5 मिनट का, ठीक है, 5 मिनट नहीं 2 मिनट का, थोड़ा वेट करिए, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर आते हैं, फिर उसके बाद आगे की कहानी देखते हैं। पहले इसको जो है फटाफट अगर हो सके तो याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट वेट करिए।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सजी कंप्यूटर्स। लगातार जारी है क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक करके हम देखेंगे चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, सत्तारी, कादिर, नक्शबंदी। लेकिन उसके पहले कुछ शब्दावली पर ध्यान देते हैं। ठीक है, सूफी शब्दावली। सूफी शब्दावली। कुछ सूफी शब्दावली है, जैसे एक शब्द है पीर। पीर या मुर्दिश, सॉरी मुर्शिद। पीर या मुर्शिद कहने का मतलब, पीर या मुर्शिद का मतलब है गुरु। ठीक है, इस चीज को हम याद रखिए। पीर या मुर्शिद का मतलब क्या होता है भाई? गुरु होता है, पहली बात। दूसरी बात, एक होता है मुरीद। मुरीद, मुरीद और मुर्शिद दोनों में होता है। मुरीद का मतलब होता है शिष्य होता है, और मुर्शिद का मतलब होता है गुरु। तीसरा पॉइंट, एक होता है वली। थर्ड नंबर में मैंने क्या कहा? एक होता है जिसको बोलते हैं वली, और वली का मतलब होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी। ठीक है, ये सूफी शब्दावली है। चौथी बात, विलायत। एक होता है विलायत। सूफी संतों की जो संख्या है, सूफी संतों की संख्या को हम क्या कहते हैं? विलायत के नाम से जानते हैं। चलिए 5वें नंबर पर बात करें, खानगो। खानगो, खानको मतलब सूफी संतों के रहने का स्थान। सूफी संतों के रहने का स्थान, रहने या निवास स्थान। निवास निवास स्थान या रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? खानको। क्या है भाई ये? खानको। चलिए वहीं पर आगे बात करें तो छठे नंबर पर दरगाह। दरगाह जानते हैं? दरगाह मतलब सूफी संतों का अंतिम संस्कार स्थल। सूफी संतों का अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार स्थल को हम क्या बोलते हैं? दरगाह के नाम से जानते हैं। तरक ए दुनिया, एक है, एक वर्ड है, एक शब्द है जिसको बोलते हैं तरक ए दुनिया। और तरक ए दुनिया का मतलब है सूफी संतों के विश्व परित्याग की भावना। सूफी संतों के विश्व परित्याग की भावना को क्या कहते हैं? तरक ए दुनिया कहते हैं। वहीं पर हम आगे बढ़े, 8वें नंबर पे बात करें तो मलफूजात, एक और शब्द है मलफूजात। क्या भाई साहब? मलफूजात सूफी संतों के विचार। सूफी संतों की क्या है? विचार को क्या कहते हैं? मलफूजात कहते हैं। मकतूबात, मकतूबात ये सूफी संतों के पत्र संग्रह। सूफी संतों के
पत्र संग्रह, पत्र जो संग्रह करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मलतूबात। फना, एक शब्द हमने देखे थे, फना, फना हो जाना, फना एकाएक लीन हो जाना, एकाएक क्या हो जाना? लीन हो जाना। एक गाना सुने ना, होना है तुम पे फना, चांद सिफारिश, सुने ना? चलिए वही है। ठीक है, तो फना का मतलब है एकाएक विलीन हो जाना, लीन हो जाना को हम क्या कहते हैं? फना कहते हैं। रिजा, एक शब्द और है जिसको बोलते हैं रिजा। रिजा का मतलब है आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण। ठीक है, जैसे कि हमने वहां पर देखे हैं, भक्ति आंदोलन जब पढ़ रहे थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन जब पढ़े, भक्ति का मतलब होता है पूरी तरह से समर्पित हो जाना। ठीक है, ईश्वर पर। वहीं पर रिजा का मतलब यहाँ पर आत्मसमर्पण हो जाना। ठीक है, उस अल्लाह के प्रति हम क्या हो? आत्मसमर्पण कर देंगे। ठीक है, रिजा। इश्क हकीकी, इश्क हकीकी। ठीक है, एक होता है इश्क हकीकी और एक होता है इश्क मजाजी, इश्क मजाजी। ठीक है, दोनों क्या है भाई? इश्क हकीकी मतलब अलौकिक प्रेम, अलौकिक प्रेम। ठीक है, और इश्क मजाजी का मतलब है लौकिक प्रेम। क्या है? लौकिक प्रेम। अलौकिक प्रेम और लौकिक प्रेम में क्या समझते हैं? देखिए, लौकिक प्रेम का मतलब जो संसारिक प्रेम है। ठीक है, क्या है? संसारिक प्रेम है। संसारिक प्रेम अगर हम कहें तो सांसारिक मोह माया है, अपने भाई बहनों से, अपने बंधुओं से, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं। ठीक है, इस दुनिया की जो बोल सकते हैं वास्तविकता रूप से, जो फिजिकली रूप से जो चीज दिखाई देते हैं, उसी से हम क्या करते हैं? जब प्रेम करते हैं, उसी से हम हमारा जब संबंध जुड़ा रहता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? जो चीज फिजिकली रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है, और उनसे हमारा संबंध जुड़ा रहता है, उससे हम प्रेम करते हैं, तब उसको कहते हैं अलौकिक प्रेम, सॉरी लौकिक प्रेम। और अलौकिक प्रेम का मतलब होता है जब हमारा जुड़ाव उस परमात्मा से हो जाएगा। कहने का मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा और परमात्मा का जुड़ाव जब होगा, और जब हम परमात्मा से हम क्या कर लेंगे? प्रेम करेंगे, तब हम क्या कहेंगे? अलौकिक प्रेम। ठीक है, और जब मैंने बताया था वैदिक सभ्यता में जब बात निकली थी, वैदिक कालीन सभ्यता में, तो हमने कहा था कि वहां पर जब हवन कुंड पूजा पाठ की जाती थी, तो धूप अगरबत्ती जलाई जाती थी, हवन कुंड पूजा पाठ की जाती थी वहां के जो है आर्यों की हम समय देखें तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में, वहां से निकले हुए जो धुएं हैं, ठीक है, वो माध्यम था, और उसी माध्यम से हमारी जो है विचार, हमारी बातें, हमारा विचार उस भगवान से, उस ईश्वर से, उस ब्रह्मा से जब मिलती है, तो आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, ठीक है, आत्मा और परमात्मा की मिलन होती है, तब हम कहते हैं वो अलौकिक प्रेम है। बस सिंपल समझिए, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, जब हम डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट भगवान से बात करते हैं, तब वो अलौकिक प्रेम कहते हैं। और इसको इश्क हकीकी कहा गया है। इश्क मजाजी लौकिक प्रेम है, जो संसारिक प्रेम है, संसार में जो स्थित है, भौतिक प्रेम है, उसको हम क्या कहते हैं? जो है लौकिक प्रेम। चलिए, ठीक है, ये सब बातें हैं, तो ये चीजें कभी जो है एग्जाम में वन लाइनर कभी देखिए, ये चीजें आपको हालांकि आपके उसमें नहीं पूछते, ठीक है, लेकिन जो वन लाइनर जो ये फैक्ट है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कभी आ जाए, तो उसको देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे, ये बात तो फिक्स है। क्वेश्चन जो है इस जो मैं ये वाले पेज है, इस पेज से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताऊंगा, क्योंकि आने वाले
जो चीज है वो क्या है, उसकी पहले हम क्या देखेंगे। अब इसके बाद क्या देखेंगे भाई साहब, इसके बाद हम सूफी जो आंदोलन है उसमें चिश्ती संप्रदाय की हम बातें करेंगे। ठीक है, क्या है, चिश्ती संप्रदाय। चलिए, हम बात करेंगे चिश्ती संप्रदाय। फर्स्ट क्या देखेंगे भाई साहब, चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय प्रमुख चिश्ती संत की अगर बात करें, ठीक है, क्या है, प्रमुख चिश्ती संत, प्रमुख चिश्ती संत, वो प्रमुख चिश्ती संत कौन कौन से हैं, किनकी किनकी बातें करेंगे वो देख लेते हैं पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे प्रथम है ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती। क्या भाई, ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती सिलसिला का इसको संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो बातें करेंगे प्रमुख चिश्ती जो संत में, वो है ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती, पहली बातें। दूसरी हम बात करेंगे हमीदुन हमीदुन नागौरी, नागौरी, ये दूसरी बातें इसकी करेंगे। तीसरी बातें करेंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या है, कुतुबुद्दीन बख्तियार, बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बातें करेंगे थर्ड नंबर में। वहीं पर चौथे नंबर में बात करेंगे निजामुद्दीन औलिया। क्या है, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। फिर पांचवें नंबर पर बात करेंगे बाबा फरीद। क्या है, बाबा फरीद। क्या भाई, बाबा फरीद। चलिए, छठे नंबर पर शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। फिर सातवें नंबर पर ख्वाजा सैयद मोहम्मद, ख्वाजा सैयद। ठीक है, क्या है भाई साहब, ख्वाजा सैयद मोहम्मद गिसुत राज, गिसुत राज, इनके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख चिश्ती जो संत है, जिनके बारे में हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन हम इसको आज नहीं देखेंगे, क्योंकि हम पूरा चिश्ती और जो अन्य है वो सबको एक साथ हम कल देखेंगे। ठीक है,
कल की बातें हम करेंगे जो है नेक्स्ट, ठीक है। कल हम करेंगे ये सभी चिश्ती संप्रदाय वालों की बातें, क्योंकि इतने को जो है आज तो खत्म हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो अधूरा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानी है, ठीक है। वो चीजें हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो देखे वो इस प्रकार से थे कि फर्स्ट, आज हमारा फर्स्ट पार्ट था। फिर हमने सूफी आंदोलन के परिचय देख चुके हैं, सूफी आंदोलन के सिद्धांत देख चुके हैं, प्रकार देख चुके हैं, अभी जैसे शब्दावली देखे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो चुकी है। तो पहले इसको याद करिए, ध्यान रखिए सभी चीज को। और सबसे मेन पॉइंट जो पोर्शन है, ये वाला पेज है, ये दोनों पेज, ठीक है, ये दोनों पेज को आप जो है अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों पेज को। फिर उसके बाद ये शब्दावली को याद रखेंगे। चिश्ती संप्रदाय में ये देखेंगे हम एक एक करके। कल की क्लास में हम देखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे आगे। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।